अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में अरकान असेंबली के इन्हराफ का मामला, समाअत में स्पीकर तेलंगाना असेंबली की ताक़ीर, BRS का इल्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तेलुगु के मशहूर शायर व अदीब अंदेश्री चल बसे, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिराज। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद की जिम्मेदारी संभाली। सेक्रेटेरिएट में अपने चेंबर में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही 2 फाइल्स पर किए दस्तखत। लंदन से आने वाले ब्रिटिश एयरलाइंस के तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। लैंडिंग के फौरन बाद तमाम 200 मुसाफिरों को तैयारे से बाहर निकालकर बम स्क्वाड टीमों की ली तलाशी। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर जारी, दर्जे हरारत में कमी। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 14.7 डिग्री दर्ज। फसल को नुकसान और कर्ज की अदायगी न कर पाने पर मायूस किसान की खुदकुशी। करीमनगर के जमीकुंटा में पेश आया वाकया। तेलुगु अंग्रेजी पहली लुगत के मौलिफ CP ब्राउन की यौम पैदाइश। AP के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का खिराज। और आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS पार्टी इन्हराफ मामले की समाअत में स्पीकर की जानिब से गैर मामूली ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। उसने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि BRS पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले MLAs के मामले में 3 माह के अंदर फैसला होना चाहिए। ताहम स्पीकर इस मामले में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं स्पीकर ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इस मामले की समाअत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, जिसकी BRS ने अपनी दरख्वास्त में मुखालिफत की। अदालत ने 3 माह की मुद्दत इस मामले की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। BRS की दरख्वास्त को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नोटिफाई होना है और तस्दीक़ी अमल के बाद अगले 2 से 3 दिनों में इस पर अदालत में समाअत होने का इम्कान है। मशहूर शायर और अदीब अंदेश्री, जिन्होंने तेलंगाना का रियासती तराना जय जय ही तेलंगाना तहरीर किया था, पीर के रोज़ चल बसे। उनकी उम्र 64 साल थी। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो अचानक घर पर गिर पड़े और उन्हें फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल मुंतक़ल किया गया, जहां दौरान इलाज वो जहां पर ना हो सके। अंदेश्री 1960 में ज़िले नलगुंडा में पैदा हुए। तेलंगाना तहरीक के दौरान वो एक ताकतवर अदबी आवाज़ के तौर पर उभरे। उनका तराना जय जय ही तेलंगाना तहरीक के दौरान अवामी जोश व खरोश और सकाफती शिनाख्त की अलामत बन गया, जो बादशाह रियासत की पहचान का हिस्सा बन गया। उनको कोई एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें काकतिया यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डॉक्टरेट, 2006 में फिल्म गंगा के लिए नंदी अवार्ड, एकेडमी ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल पीस डायरेक्टरेट 2014 दासिरथी साहित्य पुरस्कार और रावरी भारद्वाज अदबी अवार्ड 2015 शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मशहूर शायर और अदीब अंदेश्री की मौत पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि ये तेलुगु अदब और तेलंगाना के सकाफती विरसे के लिए एक नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उन्होंने कहा कि जय जय ही तेलंगाना महज एक नगमा नहीं, बल्कि तेलंगाना की रियासती तहरीक के दौरान अवामी जज्बात की आवाज़ थी। रेवंत रेड्डी ने शायर के साथ अपनी ज़ाती वाबस्तगी का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अवामी हुकूमत के क़याम के बाद तराने की दोबारा रिकॉर्डिंग के दौरान अंदेश्री के साथ कई यादगार लम्हात गुजारे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद और
वज़ीर पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी आज संभाल ली है। सेक्रेटेरिएट में अपने चेंबर में ज़िम्मेदारी संभालने के साथ ही उन्होंने 2 फाइल्स पर दस्तखत किए हैं। सर पर नमाज की टोपी और पंजाबी सूट में मलबूस अज़हरुद्दीन ने फ़र्जंद मोहम्मद असदुद्दीन के साथ थे। मौलाना सैयद शाह अफ़ज़ल बियाबानी खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी ने अज़हरुद्दीन को वज़ारत की ज़िम्मेदारी में कामयाबी व क़िबला की हिफाजत, हज कमेटी के तमाम उमूर को खैर व खूबी से अंजाम देने की तौफ़ीक़ देने, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का ज़रिया अज़हरुद्दीन को बनाने, तमाम तबक़ात की खिदमत की तौफ़ीक़, तमाम अक़लियतों की खिदमत की तौफ़ीक़ की दुआ की और फ़ातिहा ख़्वानी भी की है। इस मौके पर अज़हरुद्दीन के साथ मौजूद शख्सियत के साथ साथ ओहदेदारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। लंदन से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले ब्रिटिश एयरलाइंस की तैयारी में बम की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी फैल गई। ताहम काफ़ी तलाश के बाद ये इत्तला झूठी साबित हुई। ज़राए के मुताबिक एक ईमेल के जरिए ये इत्तला दी गई। लैंडिंग के फ़ौरन बाद तमाम 200 मुसाफिरों को तैयारे से बाहर निकाल कर बम स्क्वाड टीमों ने तफसीली तलाशी ली। तलाशी के दौरान तैयारे में कोई बम बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी हुकाम और एयरपोर्ट अमले ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट हुकाम ने बम की धमकी वाली ईमेल के सिलसिले में एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर जारी है। गुज़िश्ता शब ज़िले आसिफाबाद के 15 मंडलों में से 12 मंडलों में दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। वाकंडी में दर्जे हरारत 14.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो पूरे तेलंगाना रियासत में अब तक का सबसे कम दर्जे हरारत है। ज़िले इंतज़ामिया ने अवाम को इंतबाह दिया है कि कल से लेकर 17 नवंबर तक सर्द हवाओं की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, इसलिए अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सर्दी में अचानक इजाफा होने के बायस ज़िले के एजेंसी इलाकों में रात के वक्त आग तापना आम मंजर बन गया है। चूँकि ये इलाका ज़्यादातर जंगलाती और पहाड़ी है, इसलिए दीगर अज़ला के मुकाबले में यहाँ दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखी जा रही है। हालिया बारिश के दौरान फसल को हुए नुकसान और कर्ज की अदायगी ना कर पाने पर मायूस किसान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिला करीमनगर के जमीकोंटा में पेश आया। इस किसान की शिनाख्त एस हरीश के तौर पर की गई है, जो जमीकोंटा मंडल की नागमपेट का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि हरीश हफ्ते को घर से रवाना हुआ। उसने कीड़े मार दवा अपने खेत में पी ली, जिसके बाद उसने अपने भाई को इस बात की इत्तला दी। इसके साथ ही उसके अरकान खानदान फौरी तौर पर खेत पहुंचे और इसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरीश, जिसने बीटेक की तालीम अधूरी छोड़ दी थी, अपने बाप सादया की मुद्दत गुज़िश्ता 4 साल से ज़राई सरगर्मियों में कर रहा था। उसके खानदान ने 2 एकड़ अराजी पर धान की काश्त की थी और 1 एकड़ अराजी जिसको खौल पर लिया गया था पर कपास की काश्त की थी। हरीश ने ज़राई सरगर्मियों के लिए 2.5 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था। ताहम बारिश के सबब फसल को हुए नुकसान और कर्ज की अदम अदायगी पर वो काफ़ी मायूस था। इसी मायूसी के आलम में उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में खुफिया खजाने की तलाश में बिजली के झटके से एक शख्स हलाक हो गया। जिले के कुंदलापल्ली गांव में यह वाकया पेश आया। पुलिस ने बताया कि कुंदलापल्ली की श्री रामलू नावत ने अपने घर में खजाना मौजूद होने का दावा करते हुए 3 अफराद को उसे निकालने के लिए राबता किया। जगतियाल की अनंतारम गांव के एन मोगिली, गोविंदपल्ली के वी पल्लास्वामी और धूमपुरी मंडल के बी राजू ने खजाने को निकालने का मुआहदा किया। रात में घर में बिजली की सप्लाई मुनक़ते करके तारीकी में खुदाई का आगाज किया गया। जब गहराई में कुछ नहीं मिला तो मोगली गड़े के ऊपर आ गया, मगर उस वक्त हटाए गए फ्यूज से उसके हाथ को झटका लगा और वो शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जगतियाल के गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही वो हलाक हो गया। उसकी अहलिया की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तेलुगु अंग्रेजी पहली लुगत के मौलिफ C.P. ब्राउन की आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस की सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला AP वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ट्विटर के जरिए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि C.P. ब्राउन ने तेलुगु ज़बान से बेपनाह मोहब्बत की और तेलुगु अदब को महफूज रखने और शाया करने का अजीम काम अंजाम दिया। जगन ने उन्हें वो अजीम शख्सियत करार दिया जिसने तेलुगु अदब को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया।
उन्होंने कहा है कि ब्राउन ने तेलुगु अल्फाज को एकजा करके पहली तेलुगु अंग्रेजी लुगत तैयार की, जिसने तेलुगु ज़बान की तरक्की के लिए एक मुस्तकिल बुनियाद रखी। जगन ने कहा कि आज हम इस अजीम मुसल्ला की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सीपी ब्राउन एक बरतानवी सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने तेलुगु ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। उन्होंने न सिर्फ अपनी तसानीफ मुरतब की, बल्कि कई पुरानी तेलुगु तहरीरों को भी तलाश, तरमीम और शाया किया। अक्सर अपनी ज़ाती खर्च पर कभी और कभार उधार लेकर ब्राउन ने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए ज़िला कड़पा में 2 और मछलीपट्टनम में 2 मुफ्त स्कूल कायम किए। बाद में 1835 में लंदन में क़याम के दौरान ब्राउन ने ईस्ट इंडिया हाउस लाइब्रेरी में जनूबी हिंदुस्तानी मखतूतात की कैटलॉगिंग की। इनकी ये काविशें जदीद तेलुगु अदब के तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ की बुनियाद कायम करने में संगमेल साबित हुई। कड़पा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। ये हादसा कल शब जिले की तोपल्ली जंक्शन के करीब कौमी शाहरा नंबर 66 पर पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की शिनाख्त के साई संडे 24 साल और सी संतोष 24 साल के तौर पर हुई है, जो उस वक्त स्कूटी पर बुधवेल की सिमत जा रहे थे कि अचानक हादसे का शिकार हो गए। रिश्तेदारों ने बताया है कि दोनों दोस्त इंटरमीडिएट तालीम के दौरान से ही करीब में दोस्त थे। पुलिस ने हादसे की इत्तला अरकान खानदान को दी और लाशों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम टाउन में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने अपनी मां और भाई का कत्ल कर दिया। शंकर पद्मावती के करीब चर्च के सामने ये वाक़या एक मकान में जी श्रीनिवास अपनी मां महालक्ष्मी और छोटे भाई रवि तेजा के साथ मुकीम था। पीर की सुबह श्रीनिवास ने किसी तेज धार हथियार से दोनों पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। कत्ल के बाद श्रीनिवास ने खुद ही पुलिस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके वाक़े की इत्तला दी और एतराफ़ किया कि उसने अपनी मां और भाई को कत्ल किया। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कोविड दौर के दौरान श्रीनिवास का बाप चल बसा था, लेकिन जिसके बाद से उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। हुकाम का कहना है कि यही इस जुर्म की एक बड़ी वजह हो सकती है। श्रीनिवास की बहन बेंगलुरु से भीमावरम रवाना हो चुकी हैं। पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलुगु रियासतों में बस हादसात का सिलसिला जारी है और पीर की सुबह आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एक और वाक़या पेश आया। हैदराबाद से बापटला जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे जारी तामीराती काम के लिए रखे गए पाइपों पर उलट गई। खुशकिस्मती से बस में मौजूद तमाम 30 मुसाफिरों को इमरजेंसी दरवाजे के जरिए बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई हादसात ने अवाम में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और रियासती ट्रांसपोर्ट खदमात की हिफाजत के मेयार के सिलसिले में तशवीश पैदा कर दी है। ये वाक़यात रियासत में हाईवेज और सड़कों के बिगड़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत हो गई। यह वाक़या एपी के ज़िले कोनासीमा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मदकी गांव के रहने वाले नारायण राजू राजा महेंद्रवरम डाइट इंजीनियरिंग कॉलेज में बस ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। नई पट्टा मंडल से वो तलबा को कॉलेज ले जा रहे थे कि अचानक उनको चलती बस में दिल का दौरा पड़ गया। उस वक्त बस में तकरीबन 50 तलबा मौजूद थे। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस की रफ्तार कम की और उसे महफूज तरीके से सड़क के किनारे पर रोक दिया और स्टीयरिंग के पास गिर गए। तलबा ने उन्हें मुर्दा पाया। मुकामी अफराद और तलबा का कहना है कि नारायण राजू ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देकर 50 तलबा की जानें बचाई। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना में अरकान असेंबली के इन्हिराफ का मामला, समाअत में स्पीकर तेलंगाना असेंबली की ताखीर, बीआरएस का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तेलुगु के मशहूर शायर व अदीब आंद्रे श्री चलबसी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिराज। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना के वज़ीर अक़लीती बहबूद की जिम्मेदारी संभाल ली। सेक्रेटेरिएट में अपनी चेंबर में जिम्मेदारी संभालने के बाद ही 2 फाइल्स पर किए गए दस्तखत। लंदन से आने वाले ब्रिटिश एयरलाइंस के तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। लैंडिंग के फौरन बाद तमाम 200 मुसाफिरों को तैयारे से बाहर निकालकर बम स्क्वाड टीमों ने ली तलाशी। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर जारी, दर्जे हरारत में कमी। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 14.60 डिग्री दर्ज। फसल को नुकसान और कर्ज की अदायगी ना कर पाने पर मायूस किसान की खुदकुशी। करीमनगर के जमीकोंटा में पेश आया वाकया। तेलुगु अंग्रेजी पहली लुगत की मौलूब CP ब्राउन की यौम पैदाइश। AP के साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का खिराज। और आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक, पुलिस मसरूफे तहकीकात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.